नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बड़ी खबर जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक से सामने आ रही है, जहां की जदयू के तरफ से राजनीतिक प्रस्ताव जारी कर दिया गया है और इसमें चुनाव को लेकर यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। 12 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। इसके अलावा पार्टी के अधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि गाँव में जाएं, लोगों को बताएं कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ काम किया है। साथ ही अल्पसंख्यक वोटर जो हैं, अति पिछड़े वोटर जो हैं, उन पर निशाना साधने की भी बात कही है और कहा है कि उनके लिए जो हमारी पार्टी ने काम किया है उन्हें यह बताएं कि क्या कुछ काम जदयू की तरफ से किया गया है। तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव जारी किया गया है उसमें नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव को ध्यान में रखा है और कई बड़ी घोषणाएं की है। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि क्या क्या घोषणाएं हुई हैं और इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ी घोषणा है उसको ये मान के चलिए कि 220 सीटें उनको जीतनी है। और एक चीज़ क्लियर हो गया आज की जो प्रस्ताव पास हुआ है, राजनीतिक प्रस्ताव, कि भाजपा के साथ ही नीतीश कुमार का चुनाव होगा। कोई अदला बदली पलटा पलटी वाला मामला फिलहाल नहीं है जो राजनीतिक प्रस्ताव में है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात चर्चा में है, दो चीज़ें चर्चा में है आज आत्मजा जी, जो राज्य कार्यकारिणी हो रही थी। पहला, ललन सिंह का नहीं आना, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, विशेष राज्य का दर्जा, जो कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र सरकार से ये कहेगा कि आपको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, उस दर्जे की कोई मांग नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और अमित शाह को धन्यवाद किया है कि आपने स्पेशल पैकेज दिया बिहार को और भी सहायता की ज़रूरत है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसकी कोई मांग, इसका कोई उल्लेख जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक प्रस्ताव में नहीं है। इसका मतलब है कि इस मुद्दे से जनता दल यूनाइटेड पीछे हट गई। सर, क्या नीतीश कुमार ने अब हार मान लिया है कि विशेष राज्य का दर्जा अब चाहे वो कुछ भी करे नहीं मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को अपने प्रस्ताव में शामिल नहीं किया? देखिए, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें तो ये सच्चाई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आत्मजा जी, जब हम लोग सियासी बात करते हैं, तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा तो हम लोग सब मिल के मांग रहे थे, और जब 12 आपके सांसद हैं, आपके भरोसे सरकार चल रही है, तो क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा आप ले पा रहे हैं? अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उस सरकार में आप क्या कर रहे हैं? उस सरकार से आप हट जाइए। आज जो राजनीतिक प्रस्ताव आया है, देखिए अब रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं विपक्ष के कि भाई आपने विशेष राज्य के दर्जा को क्यों छोड़ दिया? स्पेशल पैकेज से बिहार का कल्याण नहीं होगा, इसलिए आपको विशेष राज्य का दर्जा लेना ही पड़ेगा। और जो राजनीतिक मुहिम आगे शुरू हुई है राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें विशेष राज्य के दर्जा के लिए एक बड़ा आंदोलन भी राष्ट्रीय जनता दल छेड़ सकता है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सर, लोकसभा चुनाव में देखा गया कि तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया और इसका बड़ा फायदा उनको भी मिला, जो कि पार्टी पहले एक सीट भी नहीं जीत पाई थी लोकसभा में, उनको सीटें मिली। तो क्या नीतीश कुमार भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने प्रस्ताव में 12 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है, तो क्या वो नया तरीका आजमा रहे हैं वोट बैंक साधने का? सही बात है। जो एडवांटेज लोकसभा चुनाव में रोजगार के नाम पर तेजस्वी यादव को मिला, अब उसी परसेप्शन को जनता दल यूनाइटेड बदलना चाहता है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब तेजस्वी नहीं। और आज कार्यकारिणी की बैठक में भी इसकी चर्चा हुई। आपने खुद कहा कि 12 लाख नौकरी की बात है, 7 लाख दे चुके हैं, 5 लाख और नौकरी देनी है। इसके अलावा एक पिन पॉइंट समझिए कि मुस्लिम वोटरों को रिझाने का एक बड़ा प्रयास जनता दल यूनाइटेड शुरू करने वाला है। जो वोट बैंक है आरजेडी का, माई का, उसमें मुस्लिम वोट को कैसे अपने तरफ कर सके। जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है, इसमें प्रस्ताव भी पास हुआ है कि अल्पसंख्यकों को ये बताया जाए कि नीतीश सरकार ने मुसलमानों के लिए कितना बेहतर काम किया है, इसीलिए मुसलमानों को जनता दल यूनाइटेड को वोट करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। ये एक मैसेज जो प्रस्ताव पास हुआ है, पॉलिटिकल प्रोपोजल है, उसमें इस बात पर खास जोर दिया गया है कि मुस्लिम के इलाके में लोग जाएं और वहाँ बताएं कि मुसलमानों के लिए सरकार ने बहुत ही बेहतर काम किया है, इसीलिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ मुसलमानों को आना चाहिए। सर, नीतीश कुमार कॉन्फिडेंट नहीं है क्या कि लोगों के पास उन्होंने जो काम किया है उसका इन्फॉर्मेशन है? फिर बताने की बात क्यों कह रहे हैं कि जा के लोगों को जो जदयू ने काम किया है, नीतीश कुमार ने काम किया है, वो बताएं? क्या उनको लगता है कि लोग भूल गए हैं उनके कामों को? देखिए,
मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और जितनी एग्रेसिव बैटिंग करते हैं दूसरी पार्टियां, जनता दल को अगर छोड़ा कुछ देर के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, या अभी प्रशांत किशोर की नई पार्टी आई है, पूरा कैंपेन चलता है। तो जनता दल यूनाइटेड भी अपने आप को हाईटेक करने जा रही है, लोगों को बताएगी कि हमने क्या क्या काम किया। आप देखिएगा सोशल मीडिया पर अब जनता दल यूनाइटेड की भी बहुत सारे आपके पोस्ट वगैरह आपको दिखने मिल जाएंगे। इस आज के कार्यकारिणी के बैठक के बाद पहले से भी शुरुआत थी उसकी, इसमें तेज़ी आएगी। बताने का मतलब, नीतीश कुमार के कहने का मतलब ये था कि लगता है कहीं ना कहीं उनकी बात से कनेक्ट नहीं हुए हैं मुसलमान, उनको कनेक्ट कीजिए, जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करिए, मुसलमानों को बताइए कि नीतीश कुमार ही मुसलमानों के असली नेता हैं, आप उनके साथ आइए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आत्मजा जी मैं बता दूं, विशेष राज्य का दर्जा का जिक्र न होना, ये जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक जदयू के तरफ से बुलाई गई है और इसमें कई तरह के फैसले लिए गए हैं और चर्चा भी थी कि इसमें बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन अब जो राजनीतिक प्रस्ताव जारी किया गया है उसमें विशेष राज्य के मुद्दे पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव के लिए कई सारी घोषणाएं की हैं। उन्होंने युवाओं को रिझाने का प्रयास किया है और कहा है कि 12 लाख रोजगार जो है बिहार में देंगे। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप जो पिछड़े हैं या फिर जो अल्पसंख्यक हैं उनको साधने की कोशिश करिए, उनको जाके बताइए कि उनके लिए नीतीश सरकार ने बहुत काम किया है। तो ये तमाम मुद्दों पर तो नीतीश कुमार ने बात की है, लेकिन जो विशेष राज्य का दर्जा है उसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कोई चर्चा नहीं की गई है, जो कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुँचा सकता है। और इस पर तमाम राजनीतिक दल जो है, विपक्ष के लोग हैं, उस पर निशाना भी साधेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अब विपक्ष की तरफ से इस पे क्या पलटवार किया जाता है। तो फिलहाल आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।